आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले का छोटा सा गांव, जहां एक बुजुर्ग मां अपने 2 अनाथ पोती के साथ भूख और अभाव से जूझ रही थी। बेटे की मौत के बाद बहू छोड़कर चली गई। घर में न गैस था, न खाना, न उम्मीद। कई दिन बीत गए, बच्चों ने पेट भरकर भोजन तक नहीं किया। तभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे। अन्नपूर्णा महिम उन्होंने दिया भोजन, गैस सिलेंडर, कपड़े और बच्चों के लिए किताबें, बैग, राशन सामग्री। अब उस माँ की आंखों में आंसू हैं, पर ये आंसू हैं कृतज्ञता के, दुख के नहीं। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। अन्नपूर्णा महिम सिर्फ भोजन नहीं, ये है ईश्वर की करुणा, जो भूख मिटाकर मानवता में नई रोशनी जलाती है। संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम मानवता का सच्चा उदाहरण। हम तो कभी सोच भी नहीं पाए थे। जब हम यहाँ आए तो जब सुने कि ये लोग को भोजन तक नहीं मिला सुबह से खाने को, कि छोटे छोटे बच्चे। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं। तो नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एससी न्यूज की टीम आ पहुंची है पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान के एक छोटे से चन्ना गांव में। तो जैसा कि हमको जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के असीम कृपा से जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे एक असहाय परिवार को राशन सामग्री व अन्न सहायता प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर क्या क्या सहायता सामग्री इस असहाय परिवार के पास लेकर आए हैं, और आइए जानते हैं परिवार की क्या हालत है, क्या कंडीशन है और किस स्थिति में परिवार गुजारा कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो, ये जो चाना गांव है, तो ये जो परिवार है, इसकी स्थिति देखते हैं किस प्रकार है और कौन कौन इसके अंदर रहता है। तो ये इनका जो है एंट्री गेट है, ये देख सकते हैं आप। और इसके साथ इस घर के अंदर में जब यहाँ पे आते हैं तो आप देख रहे हैं एक पक्का मकान है आगे बना हुआ। ये आप देख रहे हैं कमरे के अंदर, ये इनका चारों ओर, कैमरामैन को कहूंगा जरा एक बार चारों ओर दिखाएंगे। दीवार है और ऊपर लेंटर डला हुआ है इसके अंदर में। और एक कमरा इनका ये है, चौखट और किवाड़। ये एक छोटा सा कमरा, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर भी लेंटर है और चारों ओर दीवार है। प्लास्टर नहीं करा गया, लेकिन चारों ओर ठीक है, गेट वगैरह चौखट वगैरह लगा हुआ। और इसके ही ठीक बगल में एक कमरा और है,
ये चौखट है और ये घर है इनका, ये लेंटर है और चारों ओर दीवार, और ये एक देख रहे हैं तख्ता है इस घर के अंदर। और हमको जैसे कि जानकारी मिली, जो तख्ते की हालत है बड़ी नाजुक बनी हुई है। ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए, लाइट जलाओ, ये देख सकते हैं तख्ता इनका किस हालत में। आप देख रहे हैं ये पलाइयाँ, ये देखिए, ये अलग है बिल्कुल। ये देख रहे हैं क्या जर्जर हालत है इसकी, छेद वगैरह हो रखा है। तो ये इनका तख्ता है जो बिल्कुल बदलने लायक है। ये इस घर की हालत है। इसके नीचे टूटा हुआ है, नीचे निकलता है, थोड़ा हटाओ। और ये आप जैसे कि देख सकते हो, ये देख सकते हैं आप, बोल दिया मैंने, ये आप देख सकते हैं, ये भी जो पलाई, ये देखिए कैमरामैन को कहूँगा एक बार जरा दिखाएंगे। देखिए किस हालत में इनका जो है तख्ता है, बिल्कुल फट्टे लगा के काम चलाऊ कर रखा है, टूटा हुआ। तो जैसा कि आपने देखी, ये स्थिति है इस घर की। और अब आइए देखते हैं रसोई, लैट्रिन, बाथरूम वगैरह कैसा है इस परिवार का। जो आप देख रहे हैं, ये इस परिवार का किचन है, ये इस परिवार का किचन है। और यहाँ पे माता जी खाना पकाती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ऊपर देखेंगे जरा किस तरह चद्दर बिल्कुल काली हुई पड़ी है, और आगे मट्टी की दीवार। तो ये इनका रसोई घर है, जैसे कि ये इनका रसोई घर है। और खाने के अंदर जो ये चावल पक रहा है इसके अंदर। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस परिवार का जो है, ये आप जगह देख रखे हैं, देख रहे हो जगह किस तरीके से है ये। तो कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार दिखाएंगे, जो चारों ओर आप पर्दा देख रहे हैं, ये इस परिवार का लैट्रिन है। चारों ओर पर्दों से, ना कोई गेट ना कोई छत। बरसात में, सोचने वाली बात है, आगे आइए बार, सोच सकते हैं क्या बरसात में परिवार कैसे यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम करता होगा। ये है इनका लैट्रिन। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं एक सामान्य परिवार के लिए होनी चाहिए, वो भी इस घर के अंदर में नहीं है। अभी आपने लैट्रिन देखा ना, छत पे कोई टीन है, बरसात में परिवार कैसे जाता होगा। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं, इस घर के अंदर किसी प्रकार का हैंड पंप या टोटी का भी कोई कनेक्शन नहीं है। दूर से जो सरकारी नलके पे से जो ये बूढ़ी माता जी हैं, ये भर के अपना कपड़े धोने का, पीने का और लैट्रिन बाथरूम के लिए दूर से पानी लेके आते हैं। घर के अंदर कोई संसाधन इस प्रकार का है नहीं। तो जैसा कि दर्शकों, ये हम पश्चिम बंगाल के जो पूर्वी वर्धमान के इस छोटे से चन्ना गांव में आए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये माता जी हैं और इनके जो हैं ये 2 पोतियां हैं। लड़का जो था इनका, वो कैंसर से पीड़ित था और कुछ समय पहले शरीर छोड़ गया। और उसके शरीर छोड़ने के बाद मृत्यु के उपरांत जो है, जो उनकी वाइफ थी, जो इनकी बहू थी, वो भी कहीं और जाके दूसरी जगह उन्होंने शादी कर ली। और ये जो 2 बच्चे हैं, वो इन माता जी के पास ही छोड़ दिया, यहाँ की ये बच्चे की दादी जी हैं। तो अब इस उम्र में इनका पढ़ाना लिखाना और खर्चा चलाना काफी कठिन है। तो आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार माता जी, आप थोड़ा बहुत हिंदी में बात कर लेंगे? पानी ना हिंदी बोलते। तो जैसे कि माता जी जो हैं थोड़ा हिंदी में नहीं बता पा रही हैं, तो जो यहाँ के पास में रहने वाले हैं, ये इनके पड़ोस में रहने वाले, तो आइए इनसे सर से जानते हैं कि इस घर की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरेंद्र दास है जी। तो सर आपसे जानना चाहते हैं कि इस परिवार में कुल यही 3 सदस्य हैं अभी फिलहाल? हाँ, फिलहाल तो 3 है और एक छोटी सी बच्ची है जो अभी यहाँ नहीं है और किसी रिलेटिव के घर में गई हुई है। तो ये दोनों बच्ची से वो बच्ची जो है और छोटी है। तो ये 2-3 बच्चियां हैं और ये बूढ़ी माई है इनके परिवार में जी। अच्छा अच्छा। तो सर ये जानना चाहते हैं कि जब इनका लड़का भी नहीं रहा, इनकी बहू भी यहाँ पे नहीं है, तो इस परिवार का खर्चा वगैरह 3 जने का माता जी कैसे चलाती हैं? मतलब क्या इनकम सोर्स क्या है इनका? इनका इनकम सोर्स तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है और सरकार की तरफ से कुछ चावल मिलता है और उसी चावल को पकाती हैं
और 24 घंटा में एक बार ये लोग खाना खाते हैं। 24 घंटा में वो भात पकाती है, उसी से जो मांड निकलता है, नमक वमक, और अगल-बगल में वो पत्ता होता है तोड़-ओड़ के, और उससे कभी-कभी सागों को बना करके, और किसी तरह से बच्चियों को पाल रही है। मतलब ऐसी दयनीय स्थिति है कि इनका कहना है कि चावल में नमक मिला के जो राशन पे मिलता है और पेड़ के पत्ते वगैरह तोड़ के इन बच्चों को माताजी खिला देती हैं। तो माताजी, क्या आप 24 घंटे में सचमुच में एक बार मेरी तरफ? तो दर्शकों, जैसा कि माताजी बोलने की भी स्थिति में नहीं है, इतनी गरीबी है, इतनी लाचारी है कि इसको बयां करना बिल्कुल ही मुश्किल है, यूं कहें असंभव है। इस हालत में परिवार कैसे जी रहा है, कैसे गुजारा कर पा रहा है, वो बड़ा कठिन है। सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे इस परिवार के बारे में कि क्या इससे पहले कोई मदद, कोई सहायता इन तक नहीं पहुंची? जी, जब मैं इनका सर्वे करने के लिए आया, उस समय जो स्थिति इनकी हमने देखा, आँख से आँसू आ गए। और एक बर्तन था, एक बर्तन में थोड़ा-सा चावल बना हुआ था। खाने बनाने के लिए भी गैस सिलेंडर तो था, सरकार से मिला हुआ था, लेकिन इनका कैपेसिटी नहीं था, जो गैस सिलेंडर को भरा पाएँ। और बिजली तो इनके घर में है, लेकिन बिल नहीं जमा होने के चलते, किसी कारणवश वो बिजली भी कट चुका था। कुछ भी नहीं है, बाथरूम नहीं है, 2-2 बच्चियाँ हैं, खुद है, कोई बाथरूम नहीं है इनका। एक कपड़ा का आड़ करके किसी तरह से ये लोग बाथरूम का वहाँ से काम चलाते हैं। बहुत ही स्थिति दयनीय था। बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। ये बूढ़ी माई जो 70 के ऊपर इनका उम्र हो चुका है, और बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी नहीं रहती है उम्र के कारण, तो बच्चियों का कोई फ्यूचर नहीं था। बहुत दयनीय स्थिति है इन लोगों का जी। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो कि किस स्थिति में परिवार रह रहा है, और इस संकट की घड़ी में जब संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं इस परिवार के पास, तो देखते हैं क्या सहारा मिलेगा, क्या सहारा लेके आए हैं, क्या राहत लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज इस ऐसा परिवार के पास में। सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्या ये मकान इनका ही है या किराए का है? देखिए, इनका जब बेटा थे, तो बाहर में मज़दूरी का काम करते थे। तो मज़दूरी करके ये तो घर बनवा लिए थे। किसी तरह से दीवार और छत डलवा लिए थे, फर्श-वर्श नीचे नहीं हो पाया था। उसी बीच में कैंसर हुआ, और जो भी इनका जमा पूँजी था, जो भी चीज़ था इनका, वो उस कैंसर के इलाज में सब कुछ चला गया, और अंत में इनका अपना बच्चा भी चला गया। उसके बाद से दुखों का पहाड़ इनके ऊपर जो टूटा, और आज तक वो पहाड़ इनके सामने है, और आप खुद देख रहे हैं ये माताजी का वो जो आँसू आ रहा है, ये बयान कर रहा है इनके ऊपर वो विपत का, वो जो इनके ऊपर जो कहर टूटा है, वो कहर इनका आँसू बयान कर रहा है। ये 2 बच्चियों को आप देखेंगे, तो बच्चियों को देखने से भी पता चलता है, ये बच्चियों की क्या स्थिति है, क्या फ्यूचर है। हाँ, ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। जैसा कि दर्शकों कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, भगवान होता है। तो सचमुच आज भगवान का रूप बनकर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो उनके फॉलोअर भेजे गए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे आए हुए हैं, तो आइए देखते हैं
क्या राहत मिलेगी इस परिवार को, क्या सहारा मिलेगा इस परिवार को, और क्या उम्मीद और कितनी उम्मीद मिलेगी इस परिवार को। तो बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, वो जब यहाँ पे पहुंचे तो उनको पता चला कि बच्चे सुबह से ही भूखे हैं, कुछ उन्होंने खाया नहीं है। तो जो अपने खाने के लिए जो सामान संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर लेके आए हुए थे, उन्होंने अपने खाने में से ही मिल बांट के एक साथ खाना परोस के निकाल दिया। ये अन्न तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि माता जी को जब रोटी के साथ सब्जी मिली तो कैसे फूट फूट के ये रो रही हैं। न जाने किस तरह भूख से परिवार लड़ रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि परिवार सुबह से भूखा है। तुरंत उन्होंने जो अपना खाने का सामान लेके आए थे वो इनके साथ मिल बांट के तुरंत इनको खिलाया। तो सचमुच जो सच्ची सेवा है, मानवता की सेवा है, जो सचमुच ये मानते हैं कि ये सभी पृथ्वी पे रहने वाले जो मानव है वो हमारे भाई और बहनी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की कितनी अच्छी शिक्षाएं हैं, जो शिक्षा की राह पे जो इनके फॉलोअर चल रहे हैं। अगर इसी तरीके से सारा संसार चल जाए तो मेरे ख्याल में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा और कोई भूखा पेट नहीं सोएगा। हम तो कभी सोच भी नहीं पाए थे जब हम यहाँ आए, तो जब सुने कि ये लोग को भोजन तक नहीं मिला सुबह से खाने को, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बता नहीं पाऊंगी आपको कि क्या है। ना कपड़े है, ना बच्चे के घर के ऊपर छत है, ना कोई गार्जियन है। हम लोगों के ऊपर गार्जियन रहते हुए हम समझते हैं कि हमारे क्या तकलीफ है। आज परमात्मा ने चमत्कार करके रखा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो मालिक ने ये कार्य किया कि छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चे अगर 1 घंटे नहीं खाते हैं तो हमें कैसा लगता है, फील होता है, हमें पता है। और ये बच्चे सुबह से नहीं, हम बता नहीं पाएंगे आपको। मेरा हाथ कांप रहा था उन्हें भोजन देने में, मेरा शरीर कांप रहा है उन्हें कपड़े देने में। कि परमात्मा ने कैसे जान लिया कि उनके बच्चे यहाँ पर तड़प रहे हैं। आज हमारी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाया है, मैं उनका बखान भी नहीं कर पाऊंगी, ना मैं बता पाऊंगी आपको। मैं बच्चे को देख के ही ना, मैं उनके पास तक नहीं जा पा रही थी। कैसे जाऊं उसके पास, कैसे पूछूं कि बेटा खाए हो। जब उन्होंने कहा नहीं तो मेरा कलेजा फट गया और उससे कुछ नहीं बोल पाऊंगी आपको। और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर अक्सर कहा करते हैं कि उनके गुरु जी के आदेश हैं कि बच्चों कोई भूखे पेट ना सोए, चाहे आप 1 रोटी कम खा लेना। तो वो जो 1 रोटी कम खाने के दिशा निर्देश संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने भक्तों को दिया है कि कोई भूखा ना रहे, वह यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। उसी का पालन उनके शिष्य बड़ी संघर्ष के साथ, बड़े साहस के साथ वह कर रहे हैं और वो यहाँ पे दिख रहा है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा चान्ना गांव है, जहाँ हमने आपको परिवार की कंडीशन दिखाई थी कि इस हालत में परिवार रह रहा था। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, जो इनके शिष्य हैं, वो क्या क्या सहायता, राशन सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेके इस परिवार तक आए हैं, आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? गुरलाल दास है जी। तो गुरुलाल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, तो उसके तहत आप इस असहाय परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेके आए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए जी, हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये ऐसा है, एक माता थी, तो ये जैसे एक माता जी बुजुर्ग हैं, इनका बेटा
कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके 2 बच्चे हैं। तो हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इनके लिए ये राशन सामग्री दी गई है, जो मान लो नंबर 1 क्वालिटी की है और आपको दिखाते हैं। एक बार दिखाइए। ये बढ़िया क्वालिटी के ये चावल हैं, 15 केजी चावल दिए हैं इस परिवार को। और उसके बाद ये प्याज है, ये 2.5 केजी प्याज है। और उसके बाद आलू है, 2.5 केजी आलू है। और ये आटा है बढ़िया क्वालिटी का, 2 केजी आटा है जी। और चीनी है मोटे दाने की, बहुत बढ़िया 2 केजी चीनी है। और देखिए जी ये हल्दी मिर्च मसाला के पैकेट हैं, जैसे ये बढ़िया क्वालिटी की मिर्च है और जीरा है बढ़िया क्वालिटी का, और बढ़िया क्वालिटी की हल्दी दी है। फिर उसके बाद धनिया पैकेट है। फिर उसके बाद अचार है, जैसे कई बार परिवार से कोई सब्जी नहीं बनती तो अचार से भी रोटी खा सकते हैं। फिर उसके बाद जी ये 4 प्रकार की दाल दी गई है, जिसमें पीली मूंग है जी, पीली मूंग है और हरी मूंग है और चना दाल है जी। फिर उसके बाद काले चने हैं जी, बढ़िया क्वालिटी के, ये 4 प्रकार की दाल है जी। फिर उसके बाद है जी बेसन है जी, बढ़िया क्वालिटी का ये बेसन दिया गया जी, बहुत बढ़िया कंपनी का बेसन है। उसके बाद सूजी है जी बढ़िया क्वालिटी की। और उसके बाद जी टाटा का नमक दिया है जी 1 केजी। और उसके बाद जी टाटा की चाय दी है जी बढ़िया क्वालिटी की। और सूखा अमूल का दूध है जी, कंपनी का, बिल्कुल कंपनी का दूध है जी। और फिर उसके बाद जी यहाँ पे कपड़े धोने का सर्फ है जी, नहाने की साबुन है जी। और उसके बाद कपड़े धोने की 1 केजी साबुन है जी। देखिए बढ़िया क्वालिटी का 1 केजी तेल है जी। और तो सर इसके अलावा भी क्या और कुछ सहायता इस परिवार के लिए मिली है? हाँ बिल्कुल जी, जैसे हम यहाँ पे सर्वे करने आए थे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, तो देखा गया कि इनके घर में सिलेंडर तो था लेकिन भरा हुआ नहीं था, खाली इनके भरवाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है बेचारों के पास। तो हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इनको सिलेंडर भी मुहिम कराया गया है। देखिए ये सिलेंडर दिया है माई को। और उसके बाद जी इनके पास बर्तन भी नहीं थे, तो बर्तनों में इनको ये 3 गिलास है जी, देखिए 3 गिलास है। और ये 3 कटोरी दी गई है, बढ़िया क्वालिटी की है। और उसके बाद जी 3 ये थाली दी गई है इनको, 3 थाली है। और 1 कप है, कढ़ाई है। और ये चाय बनाने का ये सस्पेन दिया गया है। उसके बाद इनके पास बाल्टी नहीं थी, बाल्टी भी दी गई है। ये एक मग भी दिया गया है। और बच्चों के लिए बढ़िया क्वालिटी के बैग हैं और कापी किताबें भी मुहिम कराई गई है परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। ये देखिए, ये देखिए जी 2 बैग हैं जी अलग अलग, ये बढ़िया कंपनी के बैग हैं जी। ये 2 बैग हैं 2 बच्चों के लिए। ये देखिए कापी किताबें पेंशन सब कुछ हमारे गुरु जी की कृपा से इनको मुहिम कराया जी। ये 2 बैग हैं, देखिए बढ़िया क्वालिटी के 2 बैग हैं। उसके बाद देखिए जी बच्चों के चप्पल नहीं थे, तो हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इनको चप्पल भी बच्चों को दिया गया, दोनों चप्पल देख लीजिए। फिर उसके बाद जी 2 बच्चों के लिए कपड़े भी हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया क्वालिटी के कपड़े इनको हमारे गुरु जी ने दिलाए हैं। ये देखिए दोनों लड़की के लिए जी, 2 बच्चियां हैं, उनके लिए हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज ने ये सामान भेजा है। तो सर अगर देखा जाए तो मतलब घर की जो भी मूलभूत जरूरतें थी उसके लिए पर्याप्त जो भी सहायता है, जो भी राशन हो चाहे कपड़े हो, मतलब सभी प्रकार से पूरी चीजें दी गई हैं उनकी जरूरतों को देखते हुए। बिल्कुल जी, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए सारा सामान ही प्रोवाइड करा दिया जी। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हो कि गैस सिलेंडर तो था माता जी पे, पर भरवाने के लिए पैसे नहीं थे। तो चाहे गैस सिलेंडर हो या फिर राशन हो, इसमें आप देख सकते हो माचिस ना दे के यहाँ पे लाइटर दिया गया है। अब माता जी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा इसका बटन दबाओ और घर में खाना पकाओ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये बच्चे भी स्कूल में जाएंगे और पढ़ेंगे। तो इससे जो सरकार की जो मुहिम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी यहाँ पर साकार होता हुआ दिख रहा है। ये दोनों बेटियां पढ़ेंगी तो बढ़ेंगी और वो साकार होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी जो चला रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और सामाजिक कार्य है जो वो करते हैं? हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज और भी
जैसे दहेज मुक्त शादी करवा रहे हैं, और भी जैसे रक्तदान है और नशा मुक्त भारत बनाना। ये हमारे गुरुजी जो अनुयायी है, जितने भी करोड़ों अनुयायी हमारे गुरुजी के, कोई भी नशे को टच तक नहीं करता। हमारे गुरुजी का उद्देश्य है कि भारत को नशा मुक्त बनाना है। और भी हमारे गुरुजी जैसे बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, हरियाणा में, जैसे पंजाब में लाखों करोड़ों रुपए का सामान दे रहे हैं। जिसको भी जो चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को हर चीज़ उसके गांव तक पहुंचा रहे हैं हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज। तो जैसा कि दर्शकों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत बताते हैं रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सभी को दे रहे हैं कबीर भगवान। और साथ में देखें कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो भंडारा करवाते हैं, रह रह के करवाते हैं। उनके 12-14 के आसपास करीब आश्रम है हमारे भारतवर्ष में, अलग अलग राज्यों में काफ़ी बड़े बड़े स्तर पर है। तो उसके अंदर वो रह रह के जो ब्लड कैंप हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं वो अक्सर करते रहते हैं और हम देखते भी हैं। तो इससे बढ़कर और समाज सुधार क्या होगा। तो काफ़ी सराहनीय कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अगर ये मुहिमें देखी जाएं, जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, या उनके और सामाजिक कार्य देखे जाएं, तो ऐसा लगता है सचमुच संत रामपाल जी महाराज जी पूरी मानवता को सुखी करना चाहते हैं, ऐसा हमें लगता है। इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए जी, हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं है, वो स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। और वो इस सृष्टि में आए हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं, दुखी के भगवान हैं। वो परमात्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार है। और परमात्मा कभी भी अपने किसी भी बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर रहे हैं। ये दुनिया को सुखी करना चाहते हैं। ये एक भारत को नहीं, पूरी सृष्टि को सुखी करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए हुए हैं। तो जैसे कि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअरों का कहना है कि ये स्वयं कबीर परमात्मा है, स्वयं भगवान अवतरित होके हुए आए हुए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो संत अवतार लेता ही पृथ्वी को सुखी करने के लिए है, जगत का उद्धार करने के लिए होता है। और वो संत रामपाल जी महाराज जी जो कर रहे हैं, मानवता का उत्थान और उद्धार के साथ साथ वो मोक्ष का मार्ग भी, अपने तत्व ज्ञान से मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं, वो बिल्कुल देखने में आ ही रहा है। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो राशन सामग्री जो भी इस परिवार को दी गई है, जो भी सहायता दी गई है, ये सिर्फ एक बार के लिए है या आगे भी जारी रहेगी? नहीं सर, हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उन्हीं के आदेश अनुसार ये इनके परिवार में ये बच्चे कमाने योग्य नहीं हो जाएंगे, तब तक ये राशन इनको मिलता रहेगा जी। मतलब ये आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक कोई सक्षम ना हो जाए परिवार में, और अगर कोई नहीं हुआ तो आखिरी सांस तक भी क्या नियमित रूप से आखिरी समय तक इनको मिलता रहेगा? बिल्कुल सर, वो तो साक्षात भगवान आए हुए हैं। उनके घर में क्या कमी है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, पूरी सृष्टि को खिला सकते हैं। इनको जब तक ये बच्चे कमाने योग्य नहीं हो जाएंगे, तब तक राशन हमारे गुरुजी इनको देते रहेंगे। और सर, आपसे ये और जानना चाहते हैं कि जब ये राशन सामग्री इनकी समाप्त होगी तो ये परिवार आपसे दोबारा कैसे संपर्क कर सकता है? देखिए, हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये कार्ड हमारी ट्रस्ट ने बनाया है। ये कार्ड इनको दिया जाएगा, इस पे हमारे फ़ोन नंबर हैं ट्रस्ट के, इनको बता के इनको ये कार्ड हम दे रहे हैं माता जी को। तो ये कार्ड पे नंबर दिए हैं हमारे, राशन खत्म होने से 2 दिन पहले हमारे से इनको ये नंबरों पे संपर्क करें, इनके घर तक ये राशन को पहुंचाया जाएगा। पकड़ लो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअरों का जो कहना है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक बार के लिए राशन की बात नहीं करते, ये कह रहे हैं आजीवन दिया जाएगा, जब तक इस परिवार में कोई सक्षम ना हो जाए या परिवार अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, तब तक लगातार और नियमित रूप से इनको ये सहायता दी जाती रहेगी। जिसमें उन्होंने एक ये कार्ड दिया है, इसके ऊपर 2 नंबर हैं, और इनका कहना है जब भी ये राशन सामग्री इनकी समाप्त होगी, उससे ठीक 2 दिन पहले ही इनको फ़ोन करेंगे, और इसी तरीके से ये दोबारा ये राशन सामग्री, ये सहायता लेकर इस परिवार के पास तक आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं परिवार से। तो माता जी, इस संकट की घड़ी में जिस संत ने आपकी हर संभव सहायता की है, आपकी मदद करी है, तो आपको कैसा लग रहा है?
गुरु जी के धोनो धोनो कोटि कोटि प्रणाम जनाई। तो माता जी, ये जो आपको राशन सामग्री मिली है, इससे आपको कितना आराम मिलेगा, कितना सहारा मिल पाएगा? अनेक साहाଯ୍य होइछे, अनेक की होइछे, धन्य धन्य। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो जैसा कि माता जी बांग्ला में कह रही हैं, इनका कहना है कि काफी आराम मिलेगा, काफी सहारा मिलेगा और धन्यवाद है ऐसे संतों को जिसने हमारी ये सहायता करी, हमारी सुध ली, हमें जीवन जीने की एक नई उम्मीद मिली, एक सहारा मिला, एक आस मिली। तो यहाँ पे पड़ोस में रहने वाले जो इनके पड़ोस में रहने वाले, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये जो राशन सामग्री जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दी गई है, तो इस परिवार को इस अन्नपूर्णा मुहिम की कितनी जरूरत थी? ये इस परिवार को इस अन्नपूर्णा मुहिम की बहुत ज़रूरत थी। बहुत असहाय परिवार है। ये परिवार तो जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस बच्चियों को संत रामपाल महाराज जी ने जो शिक्षा के लिए व्यवस्था की है, काफ़ी इनको रिलीफ मिलेगी इस मुहिम से जी। तो जैसा कि दर्शकों इनका कहना है कि काफ़ी आराम मिलेगा और काफ़ी सहारा मिलेगा इस परिवार को अब जीवन जीने के लिए। और दर्शकों, अगर देखा जाए तो सरकारें भी अपने स्तर पर कार्य करती है, नहीं कुछ तो राशन तो देती ही है। अगर राशन सरकार ना दे, गवर्नमेंट ना दे, तो न जाने कितने लोग भुखमरी के कारण भूखे मर जाएं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उसी परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो भी चाहते हैं कि हम दूसरों की तरह स्कूल जाएं और बच्चों की तरह स्कूल की ड्रेस पहने, जूते पहने और स्कूल जाएं और हम पढ़ें और आगे बढ़ें, और साथ में सोचते हैं कि हम दूसरों की तरह ठीक से खाना खा सकें। तो ये सभी जो ज़रूरतें थी उनकी पूरी कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, कबीर परमेश्वर जी की दया से, उनके आशीर्वाद से, उसके तहत अब ये सभी प्रकार की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही है और दिख रहा है, ग्राउंड पे उसका असर दिख रहा है। भूखे को सहारा मिल रहा है, भूखे को भोजन मिल रहा है, जिसके पास छत नहीं थी उनको छत मिल रही है, बीमारों को चिकित्सा मिल रही है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा दिया है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान सभी गरीब को देगा कबीर भगवान, तो गरीबों को दे रहे हैं। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये ग्राउंड पे दिख रहा है और ये आपके सामने है। कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है और सबके सामने है। तो इसी के साथ हम संत रामपाल जी महाराज जी का हमारी एसए न्यूज़ टीम के तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं कि महान है ऐसे संत जिन्होंने पृथ्वी पर ऐसे महान कार्य का जो है आरंभ कर दिया है। और कलयुग में सतयुग का आगाज, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि सतयुग में कलयुग का आगाज हो चुका है, तो सचमुच लग रहा है कि अगर ऐसा ही ये चलता रहा, ये दौर चलता रहा, ये कार्य इसी तरीके से अगर निर्बाध चलता रहा, तो सचमुच वो दिन दूर नहीं जब इस पृथ्वी को कलयुग से सतयुग में बदलते समय नहीं लगेगा। तो बने रहिए हमारे एसए न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब